तो नमस्कार दोस्तों, हम इस वक्त आए हैं सतलुज आश्रम कठौंदा इंदौर मध्य प्रदेश में। यह आश्रम देखने को मिल रहा है और आपको दिखाया जा रहा है। इस समय सत्संग के बाद जो जनता इकट्ठी एक रूप में आई है देखने के लिए। यहाँ जयकारा तो एक भीड़ लगा के और जयकारा नारा सारे लोग लगा रहे हैं और यहाँ आपको बता रहे हैं कुछ इनके अंदर कुछ ना कुछ तो है जो आखिर इतना सामने आ जाते हैं कैमरा में। और क्या बताना चाहते हैं? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी का अवतरण दिवस है 8 सितंबर को। तो हमारे गुरु जी का बहुत ही समाज और आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत उच्च ज्ञान रखते हैं। लोग जो है एक प्रमाण की बात कर रहे हैं, क्या प्रमाण है? जी, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी सभी प्रमाण सहित बात बताते हैं, सभी सदग्रंथों से प्रमाण सहित बताते हैं। श्रीमद् भागवत गीता, जितने भी हिंदू धर्म के जितने भी सदग्रंथ हैं उनमें सभी में प्रमाण सहित ज्ञान बताते हैं सदगुरु जी। 4 धर्म यहाँ पूरे विश्व में चल रहे हैं, तो क्या जानकारी आप बताएंगे, कैसा प्रमाण है? हमारे संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। एक ही जाति होगी, एक ही धर्म होगा। गुरुजी मुसलमान के पवित्र धर्म कुरान शरीफ, ईसाई का पवित्र धर्म बाइबल और हिंदू धर्म की पवित्र चारों वेद और जो यथार्थ गीता श्रीमद् भागवत गीता, चारों प्रमाणों के आधार पर संत रामपाल जी महाराज सावेद ज्ञान बताते हैं। और जी का मुख्य उद्देश्य है जो मानव जाति यहाँ मतलब 84 लाख योनि में फंसी है, उन सब से मुक्त होके अपनी शाश्वत स्थान मोक्ष को प्राप्ति हो जाए, यही हमारे गुरुजी का मुख्य उद्देश्य है। और आज का ये जो कार्यक्रम हो रहा है 6 से 8 सितंबर का, ये गुरुजी का मतलब सन 8 सितंबर 1951 को संत रामपाल जी महाराज इस मतलब भूमि में आए और मतलब सभी को ज्ञान देने के लिए मतलब उनने अवतरण लिया, इसलिए ये कार्यक्रम रखा जा रहा है। और बाकी संत रामपाल जी महाराज के जो मुख्य उद्देश्य हैं दहेज मुक्त समाज की एक स्वच्छ समाज की स्थापना करना है और भारत को पूर्ण गुरु जो पहले भी माना जाता सोने की चिड़िया वो आज भी बनाने का मुख्य उद्देश्य, यही संत रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु भगवान की अवतरण दिवस पर आए हैं हम यहाँ पे। बंदी छोड़ का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? जो हमारे इस 84 योनि से बंधनों को जो मुक्त कर देता है उसे बंदी छोड़ कहते हैं। काल से छुड़ाने वाले, काल के जाल से छुड़ाने वाले बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज। काल कौन है, किसकी बात कर रहे हैं? जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, ये सब अधम को मिटाकर सतयुग लाने के लिए चाह रही हमारे परमात्मा ने बीड़ा उठाया है। तो क्या ये बुजुर्ग बता रहे हैं कि इस समय असुर बढ़ा है, क्या बात सत्य बात है? क्या उपाय है फिर? इसका उपाय ये है कि आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ें, जो कि संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, और उनकी शरण में आए और जो है सही हो जाए। और क्या बताना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है आप लोगों का? हमारा उद्देश्य है कि भारत को नशा मुक्त बनाना है, दहेज मुक्त बनाना है और आध्यात्मिक ज्ञान से सभी को जोड़ना है। तो यहाँ नशा मुक्त दहेज मुक्त की बात बताई है, क्या ये बात सत्य है जो सामने आई है? दहेज क्या वो सत्य है। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा का अवतार है और कैसे भी दुख हो उनके चरणों में आने से सब संकट दूर हो। दहेज मुक्त की बात आई है, क्या बताएंगे? दहेज एक कुप्रथा है मानव समाज में और एक प्रकार से ये मनुष्य के लिए या बोले अपन एक बेटी के पिता के लिए एक भार है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आने के बाद जो भी मानव समाज है इस भार से मुक्त हो जाता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का नियम है, मर्यादा है कि दहेज कुप्रथा से हमें दूर रहना और इसको हटाना है। सत्य है। तो यहाँ संतों की मर्यादा बात बताई है, लेकिन एक जो सरकार भी सामने आई है, तो सरकार सामने यहाँ आती है और जो है दहेज मुक्त की बात करती है, तो आप क्या बताएंगे? सदगुरु जो चाहे सो करहीं, 14 कोट धूप जम रही, भूत भूत के त्रासने वाले चित्रगुप्त के कागज फाड़े। सदगुरु वो होते हैं जो संसार के संकट को निवारण करने वाले होते हैं, मोक्ष देने वाले होते हैं। तत्वदर्शी संत रामपाल जी ही दहेज मुक्त करेंगे, नशा मुक्त करेंगे, संसार के संकटों को मुक्त करेंगे परमात्मा। सरकार तो एक से एक योजना निकालती है, क्या कहना है आपका?
सरकार की ये योजनाएं संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे सारी फैल हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी सत्य ज्ञान दे रहे हैं और दहेज प्रथा जो भारत में एक बहुत ही जड़ें मजबूत कर चुकी हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज जी ने एक तरफ से सत्य ज्ञान बताकर और दहेज प्रथा को ख़त्म कर रहे हैं। तो क्या वाकई में दहेज प्रथा खत्म हो जाएगा? बिल्कुल दहेज प्रथा बिल्कुल ख़त्म होगी। और जगत की अगर हम बात करें तो जहाँ पे एक पिता को अपनी बेटी के लिए लोन लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है, और जब किसी पिता के अगर लड़की पैदा होती है तो उसे जन्म से ही सोचना पड़ता है कि बेटी का विवाह कैसे करूँगा, दहेज के लिए कि कितना दहेज देना पड़ेगा, उसको काम करना पड़ेगा, शुरू से ही उसको बजट इकट्ठा करना पड़ने लग जाता है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से चाहे कितना ही गरीब हो और कितना ही अमीर हो, संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे सभी का एक समान 17 मिनट में जो है सामान्य तरीके से रमैनी होती है और दहेज का बिल्कुल भी कोई लेन देन नहीं होता और फिजूल खर्चा बिल्कुल नहीं किया जाता है। और सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार ने नशा मुक्त के लिए भी नशा मुक्ति केंद्र खोले, लेकिन अभी तक उसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिला, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है। और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ओनली लेते ही जो है भक्ति मंत्र ऐसे जो पावरफुल रहते हैं उनसे ही नशा सारा छूट जाता है। नाम है आपका? सत्यम दास। कहाँ से आए हैं? इंदौर जिला से। तो आपके साथ परिवार भी आया है यहाँ सत्संग में? हाँ। तो कुछ गुरुजी ने बताया है आपको? हाँ। क्या बताया है? मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरबत से पत्ता टूट गिरे मिल मोह न लगता डार। देखो भाई, किसी को अगर दहेज अगर नहीं दिया जाता तो आजकल ये दुनिया में जो है देखा जाता है कि लड़का टेंशन में हो जाता है और नशा करने लगता है। तो क्या सबूत देंगे कि नशा नहीं करेगा? गारंटी से 100% सबूत है, करेगा ही नहीं। इस मालिक का जो चरणों में पाँव रख दिया नहीं, वो कभी जीते जी करेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। जो भगवान का कहना मान के जो भगवान ने कह दी कि ऐसा ही रहना पड़ेगा वैसे ही रहेगा, चाहे भले कितनी टेंशन हो, कोई टेंशन मुक्त वो चाहेगा वही पूरी करेगा उस मालिक, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आने के बाद में बिल्कुल नशा मुक्त जो मालिक ने की वो बिल्कुल ऐसी फिट होगी जैसे सोने की अंगूठी उंगली में फिट होती है। चलो नशा में हम अगर मान लेते हैं कि आप लोगों की बात मानते हैं कि चलो संतों के हिसाब से नशा नहीं करेगा बच्चा, लेकिन आगे जो है कहीं ना कहीं एक ऊंच नीच भेदभाव भी होने लगता है। तो क्या ऊंच नीच भेदभाव इस दुनिया में ऐसी विधि से नहीं होगा? क्या बताएंगे? नहीं सर, संत रामपाल जी महाराज ने ये कहा कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा, यहाँ मानव सब एक समान है। हमारे गुरु जी का कहना है कि सब मानव सब एक समान है, वही हमारा धर्म है। जो तो यहाँ ऊंच नीच का भेदभाव भी नहीं होता? नहीं सर, किसी का छुआछूत या ऊंच नीच कोई भेदभाव, जाति का भेदभाव कोई भेदभाव नहीं होता सर, यहाँ सब एक समान है। क्या यहाँ सभी वर्ग के लोग आए? हाँ जी सर, सभी जातियों से सभी वर्ग के लोग हैं यहाँ पर, कोई भेदभाव नहीं होता है। चलो इन लोगों की बात मानते हैं कि यहाँ छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव भी नहीं माना जाता। यहाँ तो संतों की वाणी आई है और संतों ने सभी यह ज्ञान बताई है जो आप लोगों के सामने आई है। तो आप लोग को क्या बताना चाहते हैं? अगर ऐसी महफिल जुड़ती है तो क्या सभी ऐसी महफिल में आना चाहिए सभी लोग? जी नमस्कार सर। क्या सभी लोगों को ऐसे महफिल या संगत सत्संग में आना चाहिए? आना चाहिए, सिर्फ सारी संगतों को आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? सत्संग सुनने के लिए। सत्संग में क्या मिलता है? पूर्ण मोक्ष होता है सत्संग सुनने से, भक्ति करने से, संत रामपाल जी महाराज की दया से। कुछ लाभ मिलते हैं क्या? हाँ लाभ मिलते हैं, पूरे आपको मिला लाभ? हाँ लाभ मिला। क्या बताए? मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, मालिक दया से राहत है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है? तेसरा दास। कहाँ से आए? भिंड जिले से। तो यहाँ भिंड जिले से आए हैं क्या? और भी आप कहाँ से आए? भिंड जिले से सर जी। आप कहाँ से आए? मैं पन्ना जिले से हूँ। विदिशा शिवर जिले से, सागर जिले से, धन्यवाद, छतरपुर जिले से, भोपाल से अनिकेत मीना, सागर जिले से, छतरपुर, अशोकनगर जिले से, छत्तीसगढ़ मुंगेली जिले से, छत्तीसगढ़ मुंगेली जिले से, सिंगरौली जिले से। हाँ, किस पंथ की बात बताई जाती है? आप हर जिला से आए हैं, क्या कौन सा पंथ है आखिर? क्या कहना चाहते हैं आप लोग? क्या बताएंगे? जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है। धर्म नहीं कोई न्यारा। आदि सनातन का पुराना, सबसे पुराना ज्ञान परमात्मा ने लेके आया है, जो सभी जीवों को एक करने के लिए और विश्व शांति अगर जो लाए गए तो इसी ज्ञान से हम ला सकते हैं पूरे विश्व में। आप देख रहे हो आज की वर्तमान में पूरी कंट्री आपस में लड़ रही हैं, जिसके कारण से
हमारे मतलब जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके भय बनाए कब युद्ध हो जाए और कब जो है मानव जाति खत्म हो सकती है। तो इसके कारण अगर जो हम संत रामपाल महाराज जी का उद्देश्य और ज्ञान अपनाएंगे तो पूरे विश्व में शांति आएगी। तो पूरे विश्व में शांति आएगी, क्या आपका कहना है? हाँ आएगी ना, क्यों नहीं। कैसे आएगी? ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है, भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं और ये दारू पी के आदमी सड़क पे डला रहता है। आज देखो कई सारे भगत हमारे यहाँ पे जुड़े हैं, नामदान लिया है तो उनकी नशा मुक्त हुए हैं, नशा उनका छूटा है, बहुत परिवार मरने से बचे हुए हैं, कोई और विविधा जैसे बाहर की उससे बचे हैं, बहुत सारे भगतों के लिए अच्छा हुआ है। विश्व का तीसरा जो युद्ध है ना, संत रामपाल जी महाराज ही टालेंगे इस ज्ञान के आधार पर। तो यहाँ तीसरे विश्व की युद्ध की बात आई है और आगे हम सभी लोगों से जानकारी लेंगे।